अगर कोई हमें कुछ अधिकार सौंपता है, उसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य भी बनता है। ठीक उस तरीके से देश हमें अगर कुछ अधिकार देता है तो उसके प्रति हमारा कर्तव्य भी है। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत के संविधान ने अगर हमें कुछ मौलिक अधिकार सौंपे हैं तो उसके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य भी बनता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं राहुल शर्मा शो। अब तक हमने बात की फंडामेंटल राइट पर, मौलिक अधिकारों पर। आज हम बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है हमारे। अगर इसके पहले वाला वीडियो पर नहीं देखा है जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस वक्त मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया, किंतु 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया और संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4, और इसके अंतर्गत एक नया आर्टिकल को जोड़ा गया 51A, और इसी के अंदर 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। और फिर जब 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ तो एक मौलिक कर्तव्य को और जोड़ दिया गया और संख्या बढ़कर हो गया 11। जो मौलिक कर्तव्य है पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित है। मौलिक कर्तव्य सबसे पहले जापान लाया था। जो भी प्रमुख लोकतांत्रिक देश है जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब देशों में इनके संविधान में नागरिकों के लिए कर्तव्य को सम्मिलित नहीं किया गया है। और एक बात और, 1976 में स्वर्ण सिंह समिति ने सिर्फ 8 मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित करने का सिफारिश की थी, किंतु 42वें संविधान संशोधन के बाद 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और ये 42वां संविधान संशोधन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा इमरजेंसी के दौरान लाया गया था। ये तो था मौलिक कर्तव्यों का परिचय। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं हमारे। आइए जानते हैं। पहला कर्तव्य भारत के सभी नागरिक को, जो भारत का संविधान है और संवैधानिक संस्था है जैसे पार्लियामेंट हो गया, और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर और सम्मान करना है। ये हमारा पहला कर्तव्य है। दूसरा, जिन्होंने भी आजादी में सहयोग किया है और जिन्होंने बलिदान दिया इस देश को आजाद करवाने में, उन सभी वीरों का आदर और सम्मान करना है। तीसरा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना है। चौथा, राष्ट्र के जो विचार हैं, जो आदर्श हैं, उन मूल्यों की रक्षा करना है। पांचवा, भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना है और उसका बढ़ावा देना है। छठा, भारत के सभी नागरिक को सम्मान देना, आदर देना है और उसके जो प्राप्त अधिकार हैं उसको भी सम्मान देना है। सातवां, प्राकृतिक संपदा की रक्षा करना है, जैसे जंगली जानवर, जंगल, झील, नदी। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है ताकि विज्ञान में नई नई चीजों की खोज की जा सके। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति का प्रत्येक परिस्थिति में संरक्षण करना है और उससे हानि नहीं पहुंचाना है। सार्वजनिक संपत्ति मतलब सरकारी बस, रेलवे, एयरपोर्ट। 10वां, राष्ट्र के विकास के लिए सामाजिक कार्यों में योगदान देना है। 11वां और आखिरी है, प्रत्येक माता पिता को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलवाना है। उनका कर्तव्य है और यही वो मौलिक कर्तव्य है जो 86वां संविधान संशोधन के बाद शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्य में। इन 11 मौलिक कर्तव्यों में से 4 मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जिनका अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है। पहला, भारत के संविधान और संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। दूसरा, प्राकृतिक संपदा की रक्षा करना है, जैसे मैंने बताया जंगल, झील, नदी, जंगली जानवर। तीसरा, सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना है हर स्थिति में। चौथा, प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दे। ये 4 कर्तव्य ऐसे हैं जिनका पालन आप नहीं करते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है। इन मौलिक कर्तव्यों का कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं।
कुछ आलोचक का कहना है कि मौलिक कर्तव्य की सूची अधूरी है। इनमें बहुत सारे कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया है, जैसे कर अदायगी, मतदान, परिवार नियोजन। हालांकि 1976 में स्वर्ण समिति ने कर अदायगी को जोड़ने का सिफारिश किया था, किंतु इंदिरा गांधी ने साफ इनकार कर दिया। और कुछ आलोचक का यह भी कहना है कि जो मौलिक कर्तव्य है, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अस्पष्ट नहीं है, जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी इन मौलिक कर्तव्यों का महत्व कम नहीं हो जाता। इसका एक विशेष महत्व है। ये कर्तव्य राष्ट्र विरोधी और सामाजिक गतिविधियों जैसे राष्ट्र ध्वज को जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करना, इन चीजों के खिलाफ सतर्क करता है। ये मौलिक कर्तव्य लोगों को अनुशासित करता है और एक सूत्र में पिरोता है। आज के लिए इतना है। इसकी आगे चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।